नमस्कार, केटीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा और आइए एक नज़र डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सपा का प्रतिनिधि मंडल जिला पंचायत अध्यक्ष पद की दावेदारी का निरस्त हुआ पर्चा को वापस लेने पहुंचा जिला मुख्यालय। राष्ट्रीय रत्न शिव प्रसाद गुप्त की 138वीं जयंती समारोह मंडलीय अस्पताल स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मनाया गया। कबीर चौरा मंडलीय अस्पताल में लग रहे कोविड टीकाकरण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई गई धज्जियां। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 10 जुलाई से शुरू होने वाली सेमेस्टर परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए जारी हुई राहत भरी खबर। और अब खबरें विस्तार से। सपा का प्रतिनिधि मंडल जिला पंचायत अध्यक्ष पद की दावेदारी का निरस्त हुआ पर्चा को वापस लेने पहुंचा जिला मुख्यालय। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के नामांकन का नकल वापस लेने के लिए सपा के पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री मनोज राय ने दर्जन भर कार्यकर्ताओं के साथ जिला मुख्यालय पहुंचे, जिसको देखते हुए कमिश्नरेट पुलिस एहतियात तौर पर भारी मात्रा में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी। पूर्व राज्य मंत्री मनोज राय धूपचंडी ने बताया कि जब हमने पर्चा दाखिल किया था तो विपक्ष भाजपा की तरफ से लड़ रहे प्रत्याशियों के दाखिल किए पर्चे की खामियां हमने जिलाधिकारी को बताया, लेकिन उन्होंने सरकार के दबाव में आकर उनके पर्चे को न निरस्त करते हुए हमारे ही पर्चे को निरस्त कर दिया गया। आज हम लोग जो नामांकन फॉर्म को निरस्त किया इन्होंने, उसकी असल कॉपी लेने आए हैं, सर्टिफाइड कॉपी लेने आए हैं। कॉपी लेंगे और जो कमियां उनके में हम लोगों ने दर्शाया था उसको उन्होंने किस आधार पे हमारा निरस्त किया और उनका रहने दिया, ये सब जांच करेंगे, अपने अधिवक्ताओं से मिलेंगे, फिर आगे फैसला लेंगे। आज ये किस काम को लेकर जिला आज हम लोग इस काम के लिए निकले हैं कि उत्तर प्रदेश में बेईमान मुख्यमंत्री और बेईमान अधिकारी जिले में बैठे हुए जिला अध्यक्ष, हमारे जिला के डीएम और उनके और अधिकारी जो पर्चा हमारा खारिज किया है उसी के बदले आए हम लोग। आज हम लोग नकल के लिए आए हैं, तो नकल लेकर समाजवादी पार्टी के लोग वरिष्ठ नेताओं से बात करेंगे, रणनीति तय करेंगे। हमको कोर्ट जाना होगा तो हाई कोर्ट में। क्या नकल आपको मिला? अभी नकल क्या मिला? अभी नकल क्या मिलेगा? अभी कचहरी परिषद में बिजली तक नहीं है, यहाँ जनरेटर भी नहीं है। ये व्यवस्था सरकार की है। 3 तथ्यों को लेकर आप लोगों का पर्चा खारिज किया गया था। जो पर्चा खारिज किया उसके तथ्यों लेकर क्या तथ्य बताया गया था जिलाधिकारी? कुछ नहीं है। अभी हम बोल दें डीएम साहब का सर्टिफिकेट कहाँ, डीएम है कि नहीं, वो हमें दिखा दें। हम लोग बैठे हैं, तुरंत कह रहे हैं कि कचहरी परिषद में वकील बैठे हुए हैं, कैंट थाने के इंस्पेक्टर से तुरंत कहें कि आप इंस्पेक्टर हो कि नहीं हो। कोई थोड़ा पैसा मांगा जाता है, मांगना चाहिए। जो हमारे बीच में वकील है, जो उन लोग मांगा गया है हमारी तरफ से, इस तरह से कहीं ना कहीं आरएसएस और भाजपा के एजेंट के रूप में डीएम साहब काम कर रहे हैं, मंत्री के दबाव में काम कर रहे हैं। जो मंत्री दबाव डाला है उसी मंत्री के पिताजी को वही वकील साहब ने, भैयालाल कनौजिया जी, उन्हीं के पर्चा भरने पर वो विधायक हुए, वो झूठा हो गए। उनके हाथ से 20 लोग विधायक हुए। तो बेईमानी वकील है, कुछ नहीं। आगे की क्या रणनीति होगी? नकल मिल जाता है, जैसा करें बताएंगे आप। नकल राष्ट्रीय रत्न शिव प्रसाद गुप्त की 138वीं जयंती समारोह मंडलीय अस्पताल स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मनाया गया। शिव प्रसाद गुप्ता की 138वीं जयंती पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस उद्योग व्यापार प्रकोष्ठ वाराणसी के तत्वाधान के जिला मंडलीय अस्पताल स्थित उनकी प्रतिमा को दूध से स्नान कराकर एवं माल्यार्पण कर मनाया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस उद्योग व्यापार प्रकोष्ठ के प्रांतीय चेयरमैन दुर्गेश प्रसाद गुप्ता ने शिव प्रसाद गुप्ता के 138वीं जयंती पर प्रकाश डालते हुए कहा कि शिव प्रसाद गुप्ता काशी के लाल, महान देशभक्त, स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारियों के सहयोगी थे। सामाजिक जीवन में समाज के उत्थान हेतु उनके अनेक कार्य उल्लेखनीय हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उनकी प्रेरणा से अनेकों पत्रकार ने आज़ादी की लड़ाई में अपनी लेखनी से जन जागरण किया। शिव प्रसाद गुप्ता ने काशी विद्यापीठ की स्थापना के साथ भारतीय मानक के आधार पर भारत माता मंदिर का निर्माण कराकर विश्व को चौंका दिया। उन्होंने अपना जीवन युवाओं के लिए प्रेरणात्मक स्रोत व साहसी योद्धा की तरह समाज व समाज के उत्थान,
राष्ट्रीय भाषा हिंदी व शिक्षा के विकास के लिए अर्पित कर दिया। ये कार्यक्रम जो है शिव प्रसाद गुप्त जी की जयंती थी 138वीं, उस संदर्भ में हम लोगों ने पिछली बार भी किया था, इस बार भी उनकी जयंती हम लोगों ने मनाया। सर्वप्रथम जयंती मनाने के लिए दूध से उनका स्नान कराया गया, उसके बाद माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। क्या उद्देश्य था, इनका क्या कहानी है? शिव प्रसाद गुप्त जी इस बनारस के जाने माने, बनारस क्या विश्व के जाने माने लोग हैं, राष्ट्र रत्न थे और 44 में निधन के पहले उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के जितने भी सेनानी थे उनकी मदद किया करते थे। यहाँ पर गांधी जी आए, नेहरू जी आए और मालवीय जी आए, सारे लोगों की मदद करते थे और अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है सच बात लिखने के लिए ही उन्होंने हिंदी दैनिक आज की स्थापना की थी। इसके अलावा बाबू शिव प्रसाद जी ने काशी विद्यापीठ और भारत माता मंदिर का भी निर्माण किया। जहाँ खड़े हैं उसका निर्माण किसने किया? उसका वो ज़मीन उन्हीं की है, ज़मीन उन्हीं की है, क्योंकि अस्पताल बना हुआ था, ज़मीन उन्होंने ही दिया था, दान दिया था। इसी सब कारण से आज आप लोग, हाँ, उनका जो है उनको हमेशा वो स्मरणीय है, हमेशा उनके जयंती पर और उन तिथि पर हम लोग इस तरीके से फंक्शन करते रहेंगे। कबीरचौरा मंडलीय अस्पताल में लग रहे कोविड टीकाकरण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई गई धज्जियां। कबीरचौरा मंडलीय अस्पताल में लग रहे वैक्सीनेशन से काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है, जहां सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सुबह से ही धूप में खड़े लोगों ने जमकर हंगामा किया। लोगों ने बताया कि अस्पताल कर्मी काफ़ी निष्क्रिय है, वह कुछ भी पूछने पर बताते नहीं। अगर ये नियम से कार्य हो तो ऐसी दिक्कतें ही नहीं होंगी। लोगों का कहना था कि यहाँ के कर्मी सिर्फ अपने और अपने परिचितों को वैक्सीन लगवाने में मशगूल हैं। इस पर प्रशासन व सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। जी इतनी भीड़ आज है, इतनी गर्मी भी है, तो कितना दिक्कत हुआ क्या आप लोगों को? अरे बहुत दिक्कत हुआ, हम लोग तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराए फिर भी हमें दिक्कत हुआ। हमें कोई सही से बताता भी नहीं है ना कि किधर क्या करना है। अभी पता होता है तो 5 मिनट में लग जाता है, लेकिन हमें आए 3 घंटे हो गए। व्यवस्था सही नहीं है? नहीं, कोई सही से नहीं बताता। स्टेशन होने के बाद भी लाइन में 2 घंटे 3 घंटे खड़ा रहो, फिर बाद में पता चलता है कि जहाँ खड़ा होना हमें वहाँ लाइन है ही नहीं, 5 मिनट में हो जाता है। आप लोग लाइन में लगे? हम लोग सुबह 10 बजे से लाइन में खड़े हैं और अभी जाके हुआ है। अगर पता होता तो हम लोग का 5 मिनट में हो जाता है। मतलब यहाँ कोई कुछ बताने वाला? कोई बताने वाला इन लोगों को पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 10 जुलाई से शुरू होने वाली सेमेस्टर परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए जारी हुई राहत भरी खबर। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 10 जुलाई से शुरू होने वाली सेमेस्टर परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए बड़ी राहत है। किसी वजह से परीक्षा पोर्टल पर कॉपी अपलोड नहीं हो पाई तो छात्र ईमेल के माध्यम से भी लिखित कॉपी भेज सकते हैं। इसके लिए संबंधित छात्रों को पोर्टल पर लॉगिन करने के समय ईमेल आईडी सहित अन्य जानकारी दी जाएगी। बीएचयू प्रशासन की ओर से सेमेस्टर परीक्षा को लेकर छात्रों को लॉगिन पासवर्ड दिया गया है, जिसके माध्यम से वह अपना पेपर अपलोड कर सकते हैं और साथ ही छात्रों को लॉगिन करने के बाद पेपर के बारे में समय सारणी सहित अन्य जानकारी मिलेगी और उन्हें यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ेगा। जी सबसे पहले बताएं कि जब ये नियम नहीं लागू था और पोर्टल पे उत्तर पुस्तिका अपलोड की जा रही थी, तब कुछ ग्रामीण क्षेत्र के जो हमारे छात्र थे उनको दिक्कतें हो रही थी, अपलोड करने में दिक्कतें हो रही थी। कभी कभार ऐसा होता था कि वो अपलोड दिखाता था और अपलोड नहीं होता था। ऐसी तमाम समस्याएं जो साइट की दिक्कतें थी वह झेलनी पड़ रही थी। लेकिन अब विश्वविद्यालय ने निर्णय लिया है कि अगर आप पोर्टल पे नहीं अपलोड कर पा रहे हैं तो आप अपने संबंधित अध्यापक को वह मेल कर सकते हैं। और यह बहुत ही अच्छी बात है कि अगर कोई छात्र नहीं अपलोड कर पाता, क्योंकि कुछ छात्र ऐसे हैं जिनको अपलोड करने में भी दिक्कतें होती हैं, उनको पूरी उतना नॉलेज नहीं होता है, तो यह कहीं ना कहीं अच्छी खबर है और इस विषय पे हम विश्वविद्यालय प्रशासन के निर्णय का स्वागत करते हैं। भेलूपुर क्षेत्र स्थित रिटायर्ड टीचर के घर चोरों ने हाथ साफ करते हुए लाखों के जेवर व नगद उड़ाए। भेलूपुर थाना क्षेत्र में लगातार चोरी और चैन स्नैचिंग की घटनाएं सामने आ रही हैं। चोरों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस कामयाब नहीं हो पा रही है। पिछले दिनों घटित घटनाएं चैन स्नैचिंग के बाद जानकी नगर वैष्णो कॉलोनी में DLW रिटायर्ड टीचर राम प्रताप सिंह के घर चोरों ने हाथ साफ करते हुए 4 लाख के जेवरात व नगद उड़ाए। वैष्णो विहार कॉलोनी में रहते हैं, पटिया में जो स्थित है। और इधर क्या हुआ है आपके यहाँ?
इधर कोरोना के कारण हम गांव पर चले गए थे लेकिन बीच बीच में आ करके कोई देख जाता था और घर हमारा खाली था रात को। हम इधर आम लेकर के बच्चों को लखनऊ गए थे पहुंचाने के लिए, और लखनऊ पहुंचे हैं तो वहाँ से यह फ़ोन आया, यहाँ से गया कि आपके घर का ताला टूटा हुआ है। एक दादा आते हैं जो गमले में पानी देते हैं, उन्होंने दूसरे के घर जा कर के फ़ोन करवाया, और जब हम अब शाम को आए तो देखे कि यहाँ कितने सामान टूटे हैं। हमारे न रहने पर शायद पुलिस भी आई थी, लेकिन हमसे मुलाकात नहीं है। हम अब करीब 5:30 बजे यहाँ पहुँचे हैं। कितने का लगभग आपका चोरी हुआ है? अब 3.5-4 लाख से ऊपर है का हमारा और सामान। क्या क्या गया है उसमें? सामान तो एक तो कहाँ हमारे अथवा है, करीब 12 ग्राम की सिकड़ी रही, और कान का पुराना कान का कनफूल, और ये दोनों कान में बाली हमारी वाइफ का था, वाइफ एक्सपायर कर गई हैं। सोने की अंगूठी बड़े लड़के की 5 ग्राम की थी, एक पार्कर कलम थी, चांदी की पायल थी, चांदी के 4 सिक्के थे, और करीब 95,000 रुपये नकद थे। और ये सारी अलमारी तोड़ी हुई है दोनों घर की। क्या पुलिस इधर गश्त करती है? हम नहीं बता सकते आती है कि नहीं आती है, दिखाई तो नहीं देती है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रामनगर के रामपुर वार्ड में नकली मोबाइल बनाने का पुलिस ने खुलासा करते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। रामनगर के रामपुर मोहल्ले में नकली मोबाइल बनाने का पुलिस ने खुलासा किया। काफ़ी समय से रामनगर थाने में ये शिकायत आ रही थी कि यहाँ के रामपुर वार्ड में बड़े पैमानों पर नकली मोबाइल बनाने का धंधा हो रहा है, जो ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर नकली मोबाइल की पैकिंग करके बाजार में ऊंचे दाम पर बेचा जाता है। मुखबिर की शिकायत पर थाना अध्यक्ष वेद प्रकाश राय ने तत्काल कस्बा इंचार्ज जितेंद्र गुप्ता को निर्देश दिया, साथ ही क्राइम ब्रांच को भी लगाया। वहीं मौके पर मुकेश नाम का अभियुक्त नकली मोबाइल के साथ पकड़ा गया। कमरे की छानबीन में भारी मात्रा में मोबाइल और कोलेस्ट्रॉल के खाली डिब्बे, स्टिकर, कलर व मोबाइल बनाने का उपकरण बरामद हुआ। जिला अधिकारी के आदेश के बाद समस्त कार्यालयों में कोविड हेल्प डेस्क बनाया गया। कोरोना की दूसरी लहर की भयावह प्रकोप पर काबू पाने के लिए देश धीरे धीरे अनलॉक की तरफ बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जिला अधिकारी ने आदेश दिया है कि समस्त कार्यालयों में कोविड हेल्प डेस्क बनाया जाए, जहां पर लोगों के आने जाने पर उनका थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजेशन का कार्य किया जाए। जिम संचालकों ने सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री व वाराणसी के डीएम कौशल राज शर्मा को पत्र लिखकर जिम खोलने की गुहार लगाई। वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान लगे लॉकडाउन के बाद सब कुछ शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे रोजगार हैं जिनको ना खोलने से लोग काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जहां अनलॉक प्रक्रिया शुरू होने के बाद भी जिम ना खुलने से जिम संचालकों के सामने संकट आ पड़ी। कई जिम संचालक अपने जिम को बंद कर चुके हैं। जिम संचालकों की माने तो अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद भी जिम ना खोलने से रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। संचालकों ने बताया कि जहां वह जिम का संचालन करते हैं वह किराए पर है और उसका किराया माफ़ नहीं हुआ है। वहीं बिजली बिल भी काफ़ी हो गई है, जिसके वजह से वह कर्ज लेकर उसका भुगतान कर रहे हैं और जिम का सामान बेचकर अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनके सामने संकट आ जाएगा और वह सड़क पर आ जाएंगे। ऐसे में उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व वाराणसी के डीएम कौशल राज शर्मा को पत्र लिखकर जिम खोलने की गुहार लगाई है। देखिए, सरकार ने सभी व्यापार को ओपन कर दिया है एक गाइडलाइन के साथ, और टाइमिंग में लगभग दिन भर की सरकार ने दे दिया है हर व्यापार करने के लिए। तो उसी तरह जिम वालों को भी एक गाइडलाइन के साथ उनको खोलने की परमिशन दें, क्योंकि जिम वाले काफ़ी परेशान हैं, वो प्रेशर में हैं, उनके ऊपर बकाया चल रहा है और सभी उससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं सब बेरोज़गार चल रहे हैं।
तो सरकार से एक निवेदन है कि सरकार गाइडलाइन के साथ जिम को ओपन करने की हम लोगों को परमिशन दें। सर अपनी प्रॉब्लम को लेकर आप लोगों ने जिला प्रशासन के किसी अधिकारी को मिलने की कोशिश की या उसके लिए क्या किया? हम लोगों ने 4 जून को माननीय प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा है, यूपी के सीएम योगी जी को लेटर लिखा है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यालय जो है वहाँ पे जाकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, जिला महोदय का लेटर भेजा हुआ है और लगभग सभी परेशानी से अवगत करा चुके हैं प्रशासन को, सरकार को। आज सरकार का ये नारा है योगी जी का कि जीवन और जीविका दोनों बचानी है। तो जीवन तो इस वक्त बच रहा है, लेकिन जिम लेंगे सभी फिट इंडस्ट्री की जीविका जा रही है और वो कंडीशन इतनी ख़राब हो चुकी है कि जिम के मालिक ये लोग अपने जिम का राड और डंबल बेचकर वो घर का खर्चा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो कंडीशन चल रही है लगभग 25 से 30% बनारस का जिम इस टाइम बंद हो जाए, दोबारा जो ओपन नहीं हो पाएगा। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन फॉर फिजिकल चैलेंज द्वारा आयोजित महिला क्रिकेट फाइनल मैच का आयोजन डीएवी डिग्री कॉलेज में संपन्न हुआ। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन फॉर फिजिकली चैलेंज द्वारा आयोजित महिला क्रिकेट के फाइनल मैच का आयोजन डीएवी डिग्री कॉलेज में संपन्न हुआ। प्रतियोगिता में रेड अथवा ब्लू टीम ने भाग लिया, जिसमें रेड टीम ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला लिया। वहीं आपको बता दें कि ब्लू टीम ने रेड टीम को 13 रनों से हराकर ट्रॉफी अपने नाम कर लिया। मुख्य अतिथि द्वारा खिलाड़ियों को सर्टिफिकेट एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। संस्था के अध्यक्ष मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। जो मैच हो रहा है फाइनल मैच है, लेट सिलवंती देवी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन 13 जून से स्टार्ट हुआ था और आज फाइनल मैच है 28 को। इसमें रेड और ब्लू टीमें जो उत्तर प्रदेश की ही टीमें हैं, ए और बी टीमें के बीच मुकाबला है। एक का नाम है रेड, एक का नाम है ब्लू। क्या उद्देश्य है इस मैच कराने का? महिलाओं को बढ़ावा देने का उद्देश्य बेसिकली क्या है कि महिलाएं मुख्य धारा में आए और घर से निकलें। बहुत संपन्न घर की लड़कियां अच्छी खेलती हैं लेकिन आ नहीं पाती हैं। तो मेरा उद्देश्य है कि पूरे पूर्वांचल से सारी बच्चियां जो अच्छा खेलती हैं डीएवी ग्राउंड पे आके अपना नेट प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें। यहाँ पे हेड कोच रामलाल और अजय जी डेली देख रहे हैं प्रतिदिन। तो इनके हेडशिप में अगर अच्छा कोच हम लोग दे पाते हैं, 2-3 लड़कियां नेशनल खेल लेती हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी काशी के लिए भी और संस्था के लिए भी। तो मुख्य उद्देश्य है कि इनको मुख्य धारा में जोड़ें और हर एक बच्ची जो अच्छा खेलती है वो भविष्य में देश की सेवा करे और इंडियन कैप मिले उनको और इंडियन टीम में शामिल हो। इस महिला क्रिकेट में क्या संदेश देने का प्रयास करेंगी? सबसे बड़ी तो हमारी जो बालिकाएं हैं अभी भी बहुत उनको हमें पुशअप करने की ज़रूरत है स्पोर्ट्स में और हर क्षेत्र में, चाहे सेल्फ डिफेंस हो या जो हो। खास स्पोर्ट्स में उनको घर से प्रमोशन नहीं मिलता है। तो जब इस तरह से जब इनिशिएटिव्स हमारे समाज के कुछ खास हमारे मनोज श्रीवास्तव जी ने लिया है और हम सब उनके साथ जुड़ गए हैं, तो जब ये इनिशिएटिव लिया जाता है तो ये प्रमोशन खेल का, और खेल से एक तो शारीरिक विकास होता है प्लस इनके लिए एक फ्यूचर अपॉर्चुनिटी भी है और कहीं भी इनको कल को जॉब में जाना है तो ये बहुत बड़ा एक मेरिट पॉइंट होता है स्पोर्ट्स का। अगर इनके पास एक बराबर सर्टिफिकेट रहेगा तो इनकी उज्जवल भविष्य के लिए, बालिकाओं को सशक्त करने के लिए ये बहुत ही बड़ा कदम है। आगे क्या संदेश देना चाहेंगी इसको आगे बढ़ाने के लिए? समाज में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सहयोग करें, इस प्रमोट करें। दूर दराज की गांव की गली मोहल्लों की लड़कियों आगे आवें और ये स्पोर्ट्स में अपने आप को साबित करें। ट्रेन करने के लिए इनको देखिए खर्चों की ज़रूरत होती है। जैसा हम अडॉप्ट करते हैं, अनाथालय में हर कोई अडॉप्ट करता है एक बच्ची को। तो मैं तो मनोज जी आपका यहाँ होना बहुत ज़रूरी है कि एक बच्ची को हम इसका खर्चा जो स्पोर्ट्स का, क्योंकि गुड फूड चाहिए इनको, स्पोर्ट्समैनशिप के लिए अच्छी हेल्थ और गुड फूड चाहिए। तो हमको अडॉप्ट करने का अब एक मैं चाहूँगी कि ये शुरुआत हो कि हम एक चाइल्ड को अडॉप्ट, एक गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट करें कि वो स्पोर्ट्स में आगे जाए, पढ़ाई के साथ साथ उसका ये प्रमोशन हो। सरकार की तरफ से इन लोगों को कोई मिल रहा है सहायता या क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार को तो बिल्कुल सब्सिडी हम सरकार से मेरी ये अपील है कि सेल्फ डिफेंस और ये स्पोर्ट्स प्रमोशन फॉर वीमेंस
गर्ल्स बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सरकार को ज़्यादा फॉर्मेलिटी ना निभाते हुए जो इस तरह की संस्थाएं अपने पॉकेट से काम कर रही हैं, मतलब मैं तो डॉक्टर साहब का खर्चा जब अभी तो मैं बहुत उसमें सहयोग नहीं कर पाई हूँ, पर मैं सुनती हूँ तो उन्होंने कितना दिल खोल के इसके लिए आगे बढ़ के वो काम किए, पर कितने पर्सनली एक इंडिविजुअल या प्राइवेट सेक्टर से आप कितना कर पाएंगे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सरकार को इसमें सब्सिडी हमें देना चाहिए। लोक समिति और आशा ट्रस्ट से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा जरूरतमंदों में राहत सामग्री वितरित किया गया। लोक समिति और आशा ट्रस्ट से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कोरोना संक्रमण के दौरान परेशानी से जूझ रहे जरूरतमंद परिवारों को राहत सामग्री वितरित किया। इस नेक पहल के लिए क्रिस्पो रिलीफ इंडिया ने 500 राशन कार्ड वितरित किए व कुछ गांव के 70 बुनकरों व दिहाड़ी मजदूरों को राहत सामग्री वितरित किया। लोक समिति संयोजक नंदलाल ने बताया कि गांव में अभी भी बहुत सारे गरीब लोगों के पास राशन कार्ड, मनरेगा कार्ड, जनधन खाता जैसी सरकारी सुविधा नहीं है, जिसके कारण उन्हें कोई सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे परिवार के लोगों को चिन्हित कर राहत सामग्री बांटी जा रही है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से मुकेश कुमार, पूजा वर्मा, ओम प्रकाश, राजेश मिस्टर, विनोद, अनीता, सोनी इत्यादि लोग उपस्थित रहे। कोरोना राहत कार्य अभियान के तहत आज सेवापुरी और आराजी लाइन ब्लॉक के करीब 10 ग्राम पंचायतों में जो गांव के गरीब बुनकर, दिहाड़ी मजदूर, विधवा, दिव्यांग परिवार लोग थे, उन परिवारों को राहत सामग्री दिया गया। कुल 70 परिवारों को राहत सामग्री दिया गया। हम लोग राहत सामग्री के साथ साथ लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि इस कोरोना महामारी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क नियमित पहनें और साथ ही साथ वैक्सीन स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर के जरूर लगवाएं। तो आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सपा का प्रतिनिधि मंडल जिला पंचायत अध्यक्ष पद की दावेदारी का निरस्त हुआ पर्चा को वापस लेने पहुंचा जिला मुख्यालय। राष्ट्रीय रत्न शिव प्रसाद गुप्त की 138वीं जयंती समारोह मंडलीय अस्पताल स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मनाया गया। कबीर चौरा मंडलीय अस्पताल में लग रहे कोविड टीकाकरण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई गई धज्जियां। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 10 जुलाई से शुरू होने वाली सेमेस्टर परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए जारी हुई राहत भरी खबर। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।